अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नीडल स्टिक इंजरीज। ठीक है, ये सुनने में आपको तो लग रहा होगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कई बार प्रिक करा के आ जाते हैं। ठीक है, तो काम तो वो थोड़ा आपको अफेक्ट हो सकता है, आपको लग सकती है प्रिक। ठीक है, अच्छा जी। नीडल स्टिक इंजरीज आर वुंड कॉज बाय नीडल्स दैट एक्सीडेंटली पंक्चर द स्किन। ठीक है, जितने नीडल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो एक्सीडेंटली आपको पियर्स कर जाए। मोस्टली ये मोस्ट कॉमनली आपकी फिंगर्स पे मोस्टली आते हैं बच्चे। ठीक है, करवा के प्रिक, तो ये फिंगर्स पे मोस्टली होता है। नीडल स्टिक इंजरीज आर अ हैजर्ड फॉर पीपल हु वर्क विद हाइपोडर्मिक सिरिंजेस एंड अदर नीडल इक्विपमेंट। ठीक है, जो स्किन के नीचे हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, उनके लिए, और जो बाकी भी नीडलिंग के जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है ना, जैसे फ्लीबॉटमी लेना, कोई आप प्रोसीजर कर रहे हैं, ये डर्माटोलॉजी में, ईएनटी में मोस्टली हम सिरिंजेस यूज़ करते हैं। तो पेशेंट के लिए जितने भी आप प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें नीडल का यूज़ है, तो वो उसके लिए उन लोगों के लिए एक ये हैज़र्ड है। ठीक है, दीज इंजरीज कैन अकर एट एनी टाइम एंड पीपल यूज़ डिसअसेंबल और डिस्पोज ऑफ नीडल्स। ठीक है, इस्तेमाल करते हुए भी ये हो जाता है। ठीक है, डिसअसेंबलिंग के वक्त भी हो जाता है, या जब आप डिस्पोज ऑफ करें तब भी एक्सीडेंटली वो प्रिक हो सकता है। ठीक है, when not disposed of properly, needles can hide in linen or garbage and injure other workers who encounter them unexpectedly। ठीक है, अगर आपने इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो एक्सीडेंटली हो सकता है। ये मुझे हुआ था जब मैं ईएनटी में हाउस जॉब कर रही थी, तो किसी ने ऐसी सिरिंज रखी हुई थी, वो मैं ट्रे है ना, वो इस तरह ओपन सिरिंज पड़ी हुई थी और वो मुझे प्रिक कर गई एक्सीडेंटली। ठीक है, तो इस तरह ये है कि जो भी यूज़ करें उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं किसी उसमें हाइड हुई हुई है, उस लिनन के अंदर आ गई है, ठीक है, तो वो किसी को पता नहीं चला और उसे एक्सीडेंटली लग जाती है, तो ये तो गलत बात है। आपको प्रॉपरली इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ठीक है, गार्बेज में। What are sharps? Sharps include needles as well as items such as scalpels, lancets, razor blade, scissors, metal wire, retractors, clamps, pins, staples, cutters and glass items। ठीक है, ये सब sharps में आती हैं because they can cut your skin all together। ठीक है, इसमें स्कैल्पल्स आ जाएंगे, लेंसिट आपने देखा है वो जो हम ये ब्लीडिंग टाइम वगैरह करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लेड आ जाएंगे, सीजर्स, मेटल वायर्स, रिट्रैक्टर्स जो हम ये यूज़ करते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में। ठीक है ना, प्रोसीजर्स के लिए, क्लैम्प्स, ठीक है, जो सर्जरी में यूज़ होते हैं, पिन, स्टेपल्स, कटर्स, ग्लास, जितना भी हम वेयर यूज़ करते हैं यहाँ पे टेस्ट वगैरह के लिए, तो ये सब जो है ये इसमें कंसिडर होंगे। इसेंशियली एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ एबल टू कट द स्किन कैन बी कंसिडर अ शार्प। ठीक है ना, जो आपकी स्किन को पियर्स कर सकता है, कट कर सकता है, वो शार्प में आ जाएगा। व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ नीडल स्टिक एंड शार्प इंजरीज। ठीक है, इनके हैजर्ड्स क्या हैं, क्या आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, दीज डिजीज़ स्पेशली ब्लड बॉर्न वायरसेस। ठीक है, HIV हो सकता है, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड सी। ठीक है, इंसिडेंटल पंक्चर्स बाय कंटेमिनेटेड नीडल्स कैन इंजेक्ट हैजर्डस फ्लूइड्स इनटू बॉडी थ्रू द स्किन। ठीक है, वो जो फ्लूइड अंदर जो आपने सैंपल लिया है या जो भी सिरिंज के अंदर वो है, वो आपकी स्किन के अंदर पियर्स करके अंदर जा सकता है। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल फॉर इंजेक्शन ऑफ हैजर्डस ड्रग्स, बट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस फ्लूइड स्पेशली ब्लड इज़ बाय फार द ग्रेटेस्ट कंसर्न। ठीक है, अब हमारी सबसे बड़ी कंसर्न है कि जितनी हैजर्डस ड्रग्स हैं और इन्फेक्शियस फ्लूइड्स हैं, जिस तरह ब्लड है, ठीक है ना, उसमें क्या पेशेंट को डिजीज़ है क्या नहीं हमें नहीं मालूम, तो वो अगर एड्स का है या है BC का है, तो वो तो देखें स्किन के से पियर्स करके अंदर ब्लड में चला जाएगा। इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इन्फेक्शियस फ्लूइड्स कैन स्प्रेड सर्टन डिजीज़ अफेक्टिवली। ठीक है ना, माइन्यूट सा भी ब्लड अंदर चला जाए तो वो डिजीज़ जो है वो प्रोलिफरेट हो जाती है और वो डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो उसको हल्का नहीं आप ले सकते। शार्प्स कैन क्रिएट अ कट इन द स्किन विच अलाउज कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लड और फ्लूइड्स। ठीक है, वो जो कंटेमिनेटेड बाय वो फ्लूइड है और वो कट लगा है, नीचे ब्लड है, तो वो उनकी मिक्सिंग हो जाएगी। The risk of infection after exposure to infected blood varies by blood borne pathogen। ठीक है, कौन सा पैथोजन है, क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या चीज़ है, उसकी क्या विरुलेंस है। ठीक है, और सारे उसके जो फैक्टर है ना इन्फेक्टिविटी के, वो सारे काउंट होंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ नीडल स्टिक इंजरी क्या है, सबसे पहले अगर किसी को हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, सबसे पहले ब्लीड करना है। ठीक है, आगे से प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, और फिंगर पे मोस्टली मैंने आपको बताया ना आते हैं बच्चे करवा के,
तो उसको आगे से प्रेस करें, जितना ब्लड आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आगे से फ्यू ड्रॉप्स आप उसको डिस्कार्ड करें ताकि वो अंदर जितना भी गया है वो सारा डिस्पोज ऑफ हो जाए, बाहर निकल आए, ठीक है। फिर आपने उसको सोप से अंडर रनिंग टैप वाटर वॉश कर लेना है, ठीक है। फिर इसको कवर कर लेना है वाटर प्रूफ ड्रेसिंग से, और फ़ौरन जो है आपने रिपोर्ट करना है अपने सीनियर्स को, ठीक, ताकि अगर जिस तरह वैक्सीनेशन नहीं हुई, कुछ हैबी के होता है, प्रिक हो गया, आपकी वैक्सीनेशन हुई तो इमीडिएटली आपकी वैक्सीनेशन हो सके, इमीडिएटली हम वो प्रोसीड कर सकें, ठीक है। सो इफ़ यू गेट स्टक विद अ नीडल, एक्ट क्विकली विद HIV ट्रीटमेंट वर्क्स बेस्ट व्हेन यू गेट इट विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स, ठीक है। 72 आवर्स के अंदर अंदर ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए। जिस तरह आपको पता है कि ये टेटनस का अगर एक्सपोजर होता है तो हम कहते हैं कि भाई इसको आप 24 आवर के अंदर मोस्टली कि भाई आप वैक्सीनेशन करा लें, ठीक है। तो फ़ौरन से बताएं ताकि फ़ौरन से उसका वो हो जाए। क्लीन वॉश इट, क्लीन एनी एक्सीडेंटल स्टिक्स राइट अवे, रिंस एंड वॉश द एरिया वेल विद रनिंग वाटर एंड सोप, ठीक है। आपने रनिंग वाटर में अपना हैंड रखना है, सोप से वॉश करना है, ठीक है, उसको क्लियर कर लेना है। नो यूज नीड टू यूज़ एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, इनका ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल्सो गुड आइडिया टू फ्लश आउट योर आइज, नोज एंड माउथ विद वाटर और स्टेराइल सलाइन इन केस ऑफ एनी स्प्लैशेस फ्रॉम द नीडल, ठीक है। अगर आपके वो इनहेल हो गए या आइज में चला गया या मुंह में आपको लग रहा है तो आप उसको वॉश कर लें। फैक्ट चेक इट, ठीक है, फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट द पर्सन और पर्सन हु यूज द नीडल्स बिफोर यू। इट इज़ especially important to find out if they could have HIV, hepatitis B और C, ठीक है। अगर कोई, जैसा मैंने आपको बताया मुझे लगी थी प्रिक, तो आप उसको जो है वो देखें कि ये जो पेशेंट है वो किसने रखी हुई है सिरिंज, ठीक है, जो आपसे पहले जो करके गया प्रोसीजर उसको देखें, ठीक है। और आप उसको पता करें कि पेशेंट को क्या कोई नॉन केस तो नहीं है, ठीक है, HIV, हेपेटाइटिस B या C का। टेल योर डॉक्टर व्हाट हैपेंड, ठीक है, डॉक्टर को बताएं इमीडिएटली। और देयर प्लान विल डिपेंड ऑन योर सिचुएशन इंक्लूडिंग हाउ डीप द नीडल वेंट इन, वेयर इट स्टक यू एंड योर मेडिकल हिस्ट्री। दे विल टेक ऑल द हिस्ट्री, कैसे हुई, कितनी डीप हुई, आपकी वैक्सीनेशन हुई हुई है। प्रिवेंशन क्या है? मोस्ट नीडल स्टिक इंजरीज अकर व्हेन पैसिंग ऑफ और डिस्पोजिंग ऑफ नीडल, ठीक है, नीडल को कैप करते हुए वो होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि वन हैंड स्कूप टेक्निक क्या है, आप किस तरह नीडल को बंद करें, ठीक है। सो आपको भी मैं वीडियो के इसमें बताती हूँ एंड पे। उसके बाद है कि क्लीनिंग अप आफ्टर यूजिंग अ नीडल, ठीक है, फ़ौरन से आप वो एरिया क्लीन अप करें। इम्प्रॉपरली क्लोजिंग अ नीडल सेफ्टी कैप, ठीक है, अगर आप ऐसे दोनों हैंड से क्लोज कर रहे हैं तो वो फिर बहुत जो है वो डेंजरस होता है। टू हेल्प प्रिवेंट सम ऑफ दिस specific instances, organization should implement the following practices. Always replace the sharps disposable container when the full line is reached to prevent injury when disposing of used needles. शार्प्स कंटेनर को फ़ौरन से डिस्पोज ऑफ करते हैं जब वो ऊपर से फिल हो जाए, ठीक है। येलो कलर का कंटेनर होता है, उसमें हम सारी शार्प्स चीज़ें डालते हैं, उसमें ब्लीच भी हमने डाला होता है। जैसे ही वो फुल होने वाला हो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। उसके बाद है पीरियडिकली रिव्यू प्रॉपर हैंडलिंग मेथड्स, प्लेस ऑन ट्रे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली हैंडलिंग ऑफ एंड रिकमेंड नो रीकैपिंग विद हेल्थ केयर स्टाफ, ठीक है। कोशिश करेंगे आप नीडल को कट करके ऐसे डिस्कार्ड कर दें, कैपिंग ना करें, ठीक है। और ट्रे यूज़ करें प्रॉपरली, हर चीज़ को सलीके से रखे हुआ होना चाहिए। एंश्योर यूज नीडल्स कैन क्लियरली विजिबल प्रायर टू क्लीन अप, ठीक है। जो यूज़ कर ली हैं आपने उनको फ़ौरन से डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। उनके ऊपर टिश्यू गॉज पीस वगैरह ना रखें, किसी को ऐसे फिर पता नहीं चलता, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ये आपको सिखा रही हूँ वन हैंड स्कूपिंग मेथड, ठीक है। अब आपने ये प्रोटेक्ट करेगा आपको नीडल स्टिक इंजरी से, ठीक है, नीडल इंजरी से बचाएगा। तो अब ये देखिए है सिरिंज, ठीक है, अभी आपके पास पड़ी है, आपने इसको यूज़ किया, आपको नहीं पता पेशेंट को क्या है BSc है, एड्स है, क्या है, क्या बीमारी है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे करके नहीं बंद करना, ठीक है, ऐसे करके बंद नहीं करना, ठीक है। आप वन हैंड स्कूपिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, उसमें आपने वन हैंड यूज़ करना है, ठीक है। ये जो कैप है इसको आपने ऐसे करना है, ठीक है, और इसको टैप कर देना है किसी सरफेस से। सो आपके दो हैंड नहीं यूज हुए और ये इजीली जो है आपने इसको कैप भी कर दिया। अगर आप इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करके क्लोज करते हैं तो ये आपको प्रिक हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वन हैंड स्कूप मेथड, ठीक है, वन हैंड स्कूपिंग टेक्निक।